Hello friends, this is Anthony. Welcomes you in my YouTube channel, The Broker Creation. So first of all, I would like to thank everyone for showing your love and affection towards my videos. And I also request you for upcoming videos, just show your next love and affection so that I will be very thankful to you. Okay, sir. Today we'll speak about the company where I work. आप लोग देख सकते हैं मैं इस कंपनी में काम करता हूँ बाराक पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस कंपनी में काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन हियर, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होता है और उस डिपार्टमेंट्स में क्या क्या कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तथा सैलरी, इसमें क्या सैलरी है, किसकी कितनी सैलरी है, और हम इसके बाद रिक्वायरमेंट की भी बात कर सकते हैं। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन आदमी यहाँ काम कर सकता है, कितनी क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ आ सकता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और रही बात, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जितने भी आने वाले वीडियोस डालूंगा वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाया करेगा। धन्यवाद। और अभी छुट्टी का समय है, हमारा शिफ्ट खत्म हो गया है, तो हम लोग बाहर गेट के बाहर हैं। मेरे अलावा यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी कंपनी के हैं, सब लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो आज हम हमारे कंपनी बाराक पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इसमें बात करने से पहले मैं 4 पॉइंट बतलाना चाहूँगा। फर्स्ट तो फंक्शन, इसमें कार्य क्या है, क्या क्या काम होता है, और दूसरा है हमारा डिपार्टमेंट्स, इसमें कितनी डिपार्टमेंट्स है और उस डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम है, और तीसरा सैलरी। रही सैलरी की बात तो हम लोग कितने पैसा पाते हैं, हमारा तनख्वाह कितनी है, किस पद में कितना तनख्वाह मिलता है, इसी के बारे में बात करेंगे। और चौथा आखिरी में रिक्वायरमेंट, मतलब कौन लोग काम कर सकते हैं, कितने एजुकेशन चाहिए, कितने क्वालिफिकेशन चाहिए। और रही बात बेनिफिट्स की भी बात कर सकते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। तो यही सब 4 टॉपिक के बारे में आज हम आपको बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे बीच एक नए भैया खड़े हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जान पहचान करते हैं और इस कंपनी के बारे में वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं और इसके बारे में वो अच्छी तरह से वर्णन करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे बीच एक भैया हैं जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे कंपनी के बारे में। वो लोग बहुत ज़्यादा दिन से यहाँ काम कर रहे हैं, तो इनको लोग अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम इंटरव्यू पे चलते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश है। थोड़ा जोर से बोलिए भाई। हमारा नाम रितेश है। आपका नाम रितेश है? हाँ। आप यहाँ पर कितने दिन से काम करते हैं? यहाँ पे 5.5 साल हो जाएगा। 5.5 साल? तो आप तो कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। पता है ना। तो आप यहाँ काम क्या करते हैं? मोल्ड चेंज करता हूँ। मोल्ड चेंज होता क्या है? मोल्ड चेंज वो हमारा जो प्रोडक्शन लाइन में मशीन चलता है ना, हाँ, वो उसका मोल्ड हम लोग चेंज करता है, जो पार्ट्स वगैरह निकलता है सो। तो आप यहाँ पर सैलरी आपका कितनी होती है? सैलरी ऐसा नहीं है, आदमी लेके। हाँ। फिर भी आपका कुछ सैलरी रहेगा? और रहता है सेमी स्किल्ड रहता है, हाई स्किल्ड रहता है। तो आपका टोटल साल में कितने, मतलब महीना में कितनी मिलती है आपका? ऐसा बोलेगा तो काउंटिंग करेगा तो कम से कम 26,000 हो जाएगा। बहुत अच्छा है भाई। आपका सबसे पहले पूछना चाहिए, बार बाद में पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उड़ीसा का हूँ। ओडिशा के हैं भाई? मैं भी तो ओडिशा का हूँ भाई। आपका घर कहाँ है? अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में। अनुगुल डिस्ट्रिक्ट आप रहे। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାରପୁର ପାଖରେ କାଦପୁର ପଳେଇବ, ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଇ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଁଟା, ଆପଣ ଆସିକି ଯାଇପାରିବେ ଆମ ଗାଁରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋଲ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ଆଉ ମାସକୁ ସେମାନେ 23,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ये आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम प्रवीण देवनाथ। आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से हूँ। आसाम से हैं? तो आप यहाँ काम करते हुए कितना साल हो गए? मेरा लगभग यहाँ काम करते हुए 3 साल हो गया मेरा। आप करते क्या है यहाँ पर? आपका काम क्या है? मेरा काम है, अभी मैं एक्चुअली ऑपरेटर हूँ, मशीन में जाके। ऑपरेटर हैं? क्या 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 ऑपरेटर हैं? इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग में उसमें होता क्या है, आप क्या हम बता सकते हैं? इसमें होता है आपका इंजेक्शन मोल्डिंग में ऐसा हो गया, जो आपको मान लीजिए अभी हीरो का पार्ट, कुछ भी पार्ट, मतलब यामा का है, हीरो का कुछ भी पार्ट मोल्ड में मशीन में आएगा, लोड होगा मोल्ड, इसमें हम लोग को पार्ट निकालना है। ठीक है, बस उतना ही काम है। और D+ इतना नहीं करना है। गेट पॉइंट कटिंग करके हम लोग
दे देते हैं, क्वालिटी चेक करता है हमारा। तो थैंक यू आपको हम हमारे यूट्यूब चैनल में थोड़ा समय देने के लिए। तो हमारा पहला पॉइंट फंक्शन है, मतलब कंपनी में फंक्शन क्या है, इसके अंदर कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य, उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, बाइक्स की पार्ट्स को बनाया जाता है, जैसे कि हो गया बॉडी काउलिंग, उसका मिरर या तो सीट, इन सबों को बनाया जाता है और दूसरी जगह उसको सेल किया जाता है। बस इतने ही कार्य है इसमें। हम लोग का दूसरा पॉइंट हो गया डिपार्टमेंट्स। इस कंपनी में कितनी डिपार्टमेंट्स है तो मैं बताना। तो डिपार्टमेंट्स की बात करें तो इसमें लगभग 8 डिपार्टमेंट्स हैं। तो सबसे पहला तो प्रोडक्शन है, दूसरा क्वालिटी है, और तीसरा नंबर में डिस्पैच हो गया, चौथा में हो गया सीट असेंबली, पांचवा में हो गया प्यू फॉर्म, और छठवां में हो गया हमारा असेंबली, मतलब 4 व्हीलर असेंबली, और सातवां में हो गया हमारा एयर फिल्टर, उसके बाद हमारा मिरर लाइन। यही 8 डिपार्टमेंट्स इसमें कार्यरत हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट हो गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में होता क्या है, इसमें एक मशीन रहता है जिसमें एक रॉ मटेरियल आता है, उसमें हीटर रहता है और इंजेक्शन मोल्डिंग का सिस्टम रहता है। रॉ मटेरियल हॉपर में क्या होता है, उसमें रॉ मटेरियल रहता है, स्टॉक होता है। जब वो हीटर में आता है तो कठिन अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होता है, या तो लिक्विड के अवस्था में परिवर्तन होकर वो जब मशीन के अंदर इंजेक्शन मोल्डिंग में होता है तो उसमें वो पार्ट का ढांचा तैयार किया जाता है पहले से ही। और जब वो लिक्विड चीज़ वो मशीन के अंदर जाता है तब वहाँ पर कूलिंग सिस्टम होती है, तब उसमें से साइकिल टाइम हो जाने से वहाँ पर पार्ट्स निकल के आते हैं। ऑपरेटर लोग यही काम में को रोज़ कार्य करते हैं। उसके पास हेल्पर रहता है, वो पार्ट को निकाल के उसको काट के गेट पॉइंट काट को हेल्पर को देता है और वो पैकिंग करके अपने ट्रॉली या जिस स्टैंडर्ड बिन में रखता है। उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद हमारा आता है क्वालिटी डिपार्टमेंट। इसमें होता क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जितने भी पार्ट्स तैयार किया जाता है उसको क्वालिटी चेकिंग के लिए हम क्वालिटी डिपार्टमेंट्स में भेजते हैं, जिस द्वारा उस पार्ट्स को अच्छी तरह से चेक किया जाता है और आगे डिस्पैच की ओर भेज। तो क्वालिटी के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो हमारे भाई यहाँ पर मौजूद एक क्वालिटी भैया हैं, चलो उसके थ्रू हम क्वालिटी के बारे में जानना चाहेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है छोटू और मैं उड़ीसा से हूँ और मैं यहाँ चेन्नई में काम करने आया हूँ। बहुत आदमी आए हैं, हमारा दोस्त लोग आए हैं। तो मैं जो डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वो डिपार्टमेंट मेरा क्वालिटी डिपार्टमेंट है और इसमें मैं 3 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में। तो क्वालिटी में क्या उसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन से पार्ट निकल के आता है वो पार्ट को हम लोग चेक करता है। मतलब मान लो अभी एक पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है तो वो पार्ट को हम लोग चेक करेंगे कि ये लेवल पार्ट ओके है या नहीं, उसको बस हम लोग को चेक करना है और कुछ नहीं। तो हम लोग पार्ट अगर ओके रहेगा तो वो पार्ट को हम लोग क्या करता है, डिस्पैच लोग वाला रहता है उधर, दूसरा डिपार्टमेंट जो डिस्पैच वाला रहता है वो लोग को हम लोग पार्ट सेल करते हैं। वो वाला आदमी वो अपना काम वो उसको मालूम है, उतना तो मेरे को मालूम नहीं डिस्पैच वाला को। तो डिस्पैच वाला आदमी है इधर मौजूद, वो कुछ बोलेगा, उससे कुछ हमारा भाई जो। तो देखिए हमारे पास मौजूद है हमारा डिस्पैच का एक कर्मचारी, तो चलिए हम उससे पूछते हैं कि वहाँ क्या क्या कार्य होते हैं। हेलो गैस, आई एम पांडू। मैं डिस्पैच में काम कर रहा हूँ 2 साल से। कुछ नहीं होता है, उधर से मूव करते हैं पार्ट, टैली में मूव करते हैं हम, कुछ नहीं, चेकिंग करके अच्छे से अरेंज करके गाड़ी में डाल देते हैं, गाड़ी लेके उधर मूव करते हैं। भाई ये पार्ट्स सब गाड़ी में मूव करने के बाद आप कहाँ, ये पार्ट कहाँ जाती है? हम पार्ट जाती है दूसरे कंपनी, वो जो यामा कंपनी जाती है, मतलब यामा कंपनी में जाती है, वहाँ असेंबली होती है और नया गाड़ी बनता है या नहीं बनता है? बनता है, उधर बनता है। हमारा चौथा पॉइंट हो गया है सीट असेंबली। सीट असेंबली में होता क्या है, प्रोडक्शन से सीट बनती है, जैसे कि स्प्लेंडर प्लस का हो गया, स्कूटी का हो गया, इसका जो प्लास्टिक का पार्ट रहता है उसको लाया जाता है, तथा व्यू फॉर्म से उसका जो फॉर्म रहता है उसको दोनों को लाया जाता है और यहाँ पर असेंबली करके स्टेपलिंग करके उसको सीट बनाया जाता है और वो सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। हमारा 5वां डिपार्टमेंट है प्यू फॉर्म। प्यू फॉर्म में होता है क्या है, इसमें 2 लिक्विड प्यू केमिकल जैसा लिक्विड रहता है, उन दोनों को मिलाकर सीट के अंदर जो फॉर्म रहता है उस फॉर्म को तैयार किया जाता है और इसको सीट असेंबली के लिए भेज दिया जाता है। पॉइंट है 4 व्हीलर असेंबली। 4 व्हीलर असेंबली से ही पता चलता है हमारा कार का जो पार्ट्स होती है उसका असेंबली, मतलब निशान पार्ट्स की, जो निशान कार की पार्ट्स सब आते हैं, जैसे हो गया डोर में क्या क्या लगता है, जैसे हो गया रियर डेको, फ्रंट डेको, मैप पॉकेट, HVCA पिलर, PYNVL पिलर, इन सब पार्ट को एक साथ जोड़ा जाता है और असेंबली किया जाता है। मान लो एक दरवाज़ा में क्या क्या लगता है,
उसको एक साथ ला के असेंबली करके उसको सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो हमारा 7वां पॉइंट हो गया एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या होता है? प्रोडक्शन से जो एयर फिल्टर का पार्ट होता है वो रॉयल एनफील्ड का होता है। ये दोनों आता है इसमें एयर फिल्टर में, वो असेंबली होता है और असेंबली के तौर पर ये रॉयल एनफील्ड कंपनी में भेज दिया जाता है। वो लोग उसमें उसको बाइक्स में लगाते हैं और सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इवेंचुअली हमारा आखिरी डिपार्टमेंट मिरर के बारे में बात करते हैं। मिरर में होता क्या है, इसमें बहुत सारे मिरर का पार्ट्स प्रोडक्शन से आता है, जैसे कि E12, हीरो, यामाहा 06W, ये सब आके इसका ग्लास को और बाकी चीज़ों को असेंबल किया जाता है एक साथ और सेलिंग के तौर पर इसको बेच दिया जाता है ताकि इसमें मुनाफा हो सके। तो दोस्तों इन सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में अच्छे से समझेंगे तो इसको वीडियो या कैमरा के जरिए से हम अच्छी तरह से समझ सकते थे, लेकिन जेहेतु हमारा कंपनी ये सबको अलाउ नहीं करता है, प्रोहिबिटेड किया है, तो हम ये सब काम नहीं करेंगे। तीसरा मेन टॉपिक हो गया हमारा सैलरी। सैलरी क्या होता है? आप जिस पोजीशन में जाएंगे, जिस तरीके से काम करेंगे, उसी तरीके का आपका सैलरी दिया जाता है। सैलरी की बात करें तो आपका 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट हो गया फ्रेशर, दूसरा हो गया सेमी स्किल, उसके बाद हो गया स्किल, उसके बाद हो गया हाई स्किल। आप जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से आपको पद में नियुक्त किया जाएगा। और हमारा आखिरी मुद्दा हो गया रिक्वायरमेंट और बेनिफिट। रिक्वायरमेंट में होता क्या है, इसमें 2 प्रकार का हो सकते हैं। एक हो गया नाइब्स और एक हो गया CL। नाइब्स में होता क्या है, जो डिग्री से ऊपर की पढ़ाई करते हैं, या तो +3 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, या तो डिप्लोमा, ITI, ये सब BTech करके आते हैं, तो आपको उसमें 8 घंटा का काम दिया जाता है, उसमें ज़्यादा सैलरी दिया जाता है। CL में होता क्या है, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करना पड़ता है। जैसे आ गया 10th या 12th के बाद आ सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को काम देता है। कॉन्ट्रैक्ट के जितना पैसा बोलता है हम उसी के अंदर काम करके अपना जीवन भरण पोषण करना पड़ता है। दोस्तों बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसमें हम बस के बेनिफिट है, हम ट्रांसपोर्टेशन बस से आ जा सकते हैं, कंपनी बस से। कैंटीन, आप लोगों को खाना पीने का चिंता करना नहीं पड़ेगा, खाना पीना यहाँ पर फ्री मिलता है। उसके बाद हो गया हमारा PF आपको सालाना मंथली मिलता है 2000 रुपया। उसके बाद हो गया ESI वगैरह वगैरह। दोस्तों तो आप लोग सभी चीज़ों के बारे में लगभग जान ही गए हैं। अगर आपको भी इच्छुक होगा इस कंपनी में कार्य करने के लिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ रहेगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।